Hello friends, welcome back to the second video of MS Office। हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया था, एमएस डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और वहाँ पर कुछ हमने टाइपिंग और अपनी बेसिक सेटिंग्स, फ़ॉन्ट साइज़ ये सब चेक किए थे। अब चाहेंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, कि कौन सी कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स जिनकी मदद से हम लोग अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ छोड़ा था। तो हमें अपनी पुरानी फाइल जो हमने क्रिएट की थी उसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा और एमएस वर्ड हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी जो फाइल की लोकेशन थी वहाँ से उस फाइल को ओपन करें, या फिर अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर बन जाती है, उसमें हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि रिसेंट में हमारी माई वर्ड इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल जो हमारा पहला वीडियो था उसके फाइल यहाँ पे ओपन है, ये हमने ओपन कर ली है। यही कंटेंट था जो हमने लिखा हुआ था, वो सारा कंटेंट यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सेकेंड वाला जो है पैराग्राफ में इस बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो हमें एक डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड होती हैं, और थोड़ा उसको कस्टमाइज़ करने में, पैराग्राफ को अच्छा लगाने के लिए, अच्छे से कंपोज करने के लिए हम इन सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा था, एक इंट्रोडक्शन लिखा था। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि दो कमांड्स फिर से मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि हम बिगनर लेवल से ही सिखा रहे हैं। तो एक कमांड होती है Ctrl+C। कंट्रोल को प्रेस करते हुए C आप करेंगे तो वो होगी कॉपी। उसी के साथ Ctrl+V दूसरी कमांड होती है पेस्ट। कॉपी पेस्ट कमांड हमने बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग वो से बात करते टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी कंप्यूटर की लैंग्वेज से ही एक्चुअली ये लिया गया है, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पुराना कहीं दूसरी जगह कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हमने अगर वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ जो कंटेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये किया हुआ है, इसको कॉपी किया Ctrl+C प्रेस करके और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया है। तो हमारा ये पैराग्राफ आ गया है। एक्चुअली आप देखेंगे एक बड़ा सा पैराग्राफ जो हमें हो सकता है कि रिपोर्ट में कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट कहीं से हम कॉपी करते हैं और अपनी रिपोर्ट में या किसी डॉक्यूमेंट में किसी असाइनमेंट में पेस्ट करेंगे, तो हमने ये पेस्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसके साथ मैच ना कर रहा हो। तो उस मैचिंग के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा सेव करेंगे और अपने फ़ॉन्ट्स जो भी हमारा फ़ॉन्ट होगा उससे मैच करा देंगे। तो ये हमने एक फ़ॉन्ट अपना लिया और यहाँ पे मैच करा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका हम थोड़ा ये जिगजैग लाइन है तो लेआउट अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जितना भी कंटेंट है, सपोज़ आपके पास ये कंटेंट है, इस कंटेंट को आपको सेंट्रली अलाइन करना हो। सेंट्रली अलाइन करने के लिए जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे उसके बाद ये वाला पैराग्राफ के ऊपर ये वाले तीन हैं अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइंड, सेंट्रल अलाइंड और राइट अलाइंड। इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमांड शॉर्टकट्स कीज़ भी लिखी हुई आ रही हैं, Ctrl+R, Ctrl+E एंड Ctrl+L, L फॉर अलाइन लेफ़्ट। तो अभी मुझे सेंट्रली अलाइन करना है। अगर तो Ctrl+E अगर मैं प्रेस करूँगा तो भी यही होगा, अदरवाइज़ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप जो भी टेक्स्ट है वो सेंट्रली अलाइन हो चुका है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि सारा टेक्स्ट मेरा राइट अलाइंड हो जाए तो राइट अलाइंड हो सकता है। बहुत बार डॉक्यूमेंट को हम दोनों तरफ से फिक्स करना चाहते हैं कि इधर लेफ़्ट राइट दोनों ही सेंट्रली प्लेस्ड हो, और ये जो सेंट्रल अलाइनमेंट में जो ये जगह खाली बचती है ये सब ना बचे। तो हम कर सकते हैं इसको, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो है बोथ साइड जस्टिफाई ये कर देंगे। तो आप देखेंगे एकदम से स्मूथ दोनों तरफ से सिस्टमेटिकली आपका टेक्स्ट दिखने लग गया है। और इसी तरह से ये वाला जो टेक्स्ट है पूरा, इस टेक्स्ट को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जितना भी टेक्स्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि एक पैराग्राफ ही हमें करना हो
यहीं पे मैं दूसरी कमांड एक और बताऊंगा कि आपको सेलेक्ट करना है कोई डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि आपको एक बार में आप लेफ़्ट से कर्सर को ड्रैग करते हुए पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, इसमें बहुत टाइम और ज़्यादा लग रहा है और हमें पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट करना है। तो एक कमांड होती है Ctrl+A, कंट्रोल ऑल ए, तो इसमें ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये पूरा जो डॉक्यूमेंट जो भी है पूरा सेलेक्ट हो चुका है एक्चुअली। तो इसके बाद हमें जो भी करना है इसके साथ, लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंट्रली अलाइन करना है, लेफ़्ट राइट अलाइन करना है, या फिर बोथ साइड जस्टिफाइड। ये आप देखिए कितना स्मूथ अच्छा सा डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट हो गया है। और इसके बाद में और भी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें बुलेट्स हमें लगाने हैं, बुलेटिंग करनी है मीन्स। तो हम यहाँ पर बुलेट्स हैं, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, ये किया। आप देखेंगे जो भी जहाँ से चेंज हुआ वहाँ से बुलेट आ गया। इसके बाद मुझे करना है कि इसके बाद भी बुलेट आए, तो मैं यहाँ पे प्रेस करने के बाद एक स्पेस दूंगा, लाइन चेंज करूँगा, बुलेट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट में पूरे इस पैराग्राफ में हमने बुलेटेड जस्टिफिकेशन कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर सेम केस यहाँ पर करूँगा तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको नहीं किया हुआ, इस पैराग्राफ को इस तरह से बुलेटेड नहीं किया हुआ है। इस पैराग्राफ को हमने बुलेट से कर दिया है। और बुलेट अगर हटाना भी है तो यहाँ पर हम लोग नन कर सकते हैं, तो ये फिर से बुलेट से हट जाएगा। और बुलेट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जस्ट ये देखिए आप जो भी करना है, जो भी इस तरह से कर दिया है, राइट टिक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इसमें बुलेटेड कर दिया। हम चाहते हैं कि इस वाले में हम नंबरिंग करें। तो अब नंबरिंग करने के लिए हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, लेफ़्ट प्रेस करके लेफ़्ट बटन और कर्सर के साथ ये सेलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि इसमें नंबरिंग करें। तो ये नंबरिंग के बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 डॉट, 1 2 3 रोमन नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। या फिर और भी कोई डिफ़ाइन कर सकते हैं हम नंबर फॉर्मेट, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे फ़ॉन्ट अलाइनमेंट सारा कुछ हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमने सपोज़ इसको हमने 1 2 3 कर दिया, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 अलाइनमेंट हो गया है। इसके बाद ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट करें और इसमें हम चाहते हैं इस तरह से हो जाए, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये हो गया 2, लेकिन जैसे ही इसको अंदर ले जाएंगे तो 1A I इस तरह से रोमन में ये चेंज होते जाते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग अभी इस पैराग्राफ की इस तरह से बुलेटिंग की हुई है कि फर्स्ट लेवल पर नंबर होगा, सेकंड लेवल पर जैसे ही करेंगे अल्फ़ाबेटिकली हो जाएगा, सेकंड पर जैसे थर्ड पर करेंगे तो रोमन नंबर्स में स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हेडिंग, सब हेडिंग, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हम इस पैराग्राफ को अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को, ये जो यहाँ देखेंगे इसका जस्टिफिकेशन, ये लेफ़्ट लाइन है सारा, इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं इस पैराग्राफ को थोड़ा, इंडेंट ये बढ़ गया, ये देखिए आप, ये शिफ्ट होता जा रहा है, ये जो पोर्शन है इधर शिफ्ट होता जा रहा है। इसको भी हम दूसरी तरफ करना चाहते हैं तो ये हो गया है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइंस वगैरह हैं, जितनी भी आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनमें गैपिंग कुछ कम लग रही है आपको रीड करने में, प्रॉपर्ली रीड करने में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, या फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, 1, 1.5, 2, 2.5। ये देखेंगे आप कि लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ती जा रही है, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी अगर हमें और भी बनाना है, और भी कुछ और ज़्यादा सेटिंग्स करनी है, तो यहाँ पर एक साथ ही हमें पैराग्राफ का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हमारे पास। स्पेसिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, सारा कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं एक बार में पूरे पैराग्राफ का। तो ये लगभग हमारा जो पैराग्राफ है एक्चुअली, इस पैराग्राफ को हमें किस तरह से अरेंज करना है, जस्टिफाई करना है, बुलेटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है, या फिर स्पेसिंग वगैरह को चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले जो पैराग्राफ वाले ये सेटिंग्स हैं इससे हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे, ये देखिए आप पूरे
जो ये लाइंस है, हमारा पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ को ही हमें सपोज इस तरह से बॉर्डर्स लगाने, ऑल बॉर्डर, उस कंटेंट को हमने बॉर्डर में कर लिया है, आउटसाइड बॉर्डर, ये जो भी इसमें होते हैं इनको कर सकते हैं। तो हमने ये हटा दिया है अभी। और इसके अलावा ये जो है शो और हाइड, इससे क्या होता है कि पैराग्राफ ये एक्चुअली जब हम इसको ऑन कर देंगे तो जहाँ भी हमारा स्पेस होगा, जहाँ से भी हमारी लाइन ब्रेक होगी, वो आपको सब दिखने लगेगा। एक्चुअली इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें पता लगता है जब भी ये डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट होती है, दैट मीन्स कि हमने लाइन चेंज की है यहाँ पर। और ये जो डॉट है बीच में, डॉट्स लग गए हैं, आप देखेंगे ये डॉट्स जो हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ पर स्पेस कितने क्रिएट किए हुए हैं। स्पेस हम हर सेंटेंस के बाद, हर वर्ड के बाद स्पेस लगाते हैं। तो आप देखिए 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 स्पेस हमने इसमें क्रिएट कर दिए हैं। उनको हमें हटाने के लिए, तो इससे हमें पता लगता है कि हर डॉक्यूमेंट, हर वर्ड जो है इक्वली स्पेस्ड है। अगर जहाँ पर भी ये 2 आएंगे तो हमें वो ज़्यादा गैप क्लियर दिखेगा। इसलिए हम लोग इससे, ये जो है इससे शो और हाइड कंट्रोल प्लस स्टार इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्लिक करके भी ये देख सकते हैं। ये हमारी हेल्प करता है जब डॉक्यूमेंट हमें बहुत अच्छे से बनाना हो। तो इस तरह से हमने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे सीखी है। और अल्टीमेटली मैं बताना चाहूँगा कि हमें ये सपोज़ ये हमें फिर पैराग्राफ की जो भी फॉर्मेटिंग है वो समझ में नहीं आई, हमें ओरिजिनली करनी है, तो हम पूरा इसको जो फॉर्मेटिंग थी उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये फ़ॉन्ट में जो ये वाला है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो सारी हट जाएगी। ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग हट गई, जो पुराने फॉर्म थी उसी लेवल पे चला गया है। तो ये आपके फ़ॉन्ट और पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और जस्टिफाई कर दिया है बोथ साइड से, तो इक्वल लगने लगा। इसके बाद ये टाइटल, ये हेडिंग है, अगर तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ 14 कर दिया और सेंट्रली प्लेस कर दिया इस पर्टिकुलर को। इसके नीचे अंडरलाइन भी कर दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से बोल्ड होना चाहिए, एक साइज़ बड़ा होना चाहिए, और इसको भी हम अंडरलाइन कर दिया। और इसके बाद ये सारा ही हम लोग इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कमांड मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हम ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि इस हमें करना क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लाइन है, जो हेडिंग है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोल्ड कर रहे हैं, एक फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं और एक अंडरलाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 3 स्टेप को हम 3 स्टेप की फॉर्मेटिंग सेम कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी जो कमांड है वो है फॉर्मेट पेंटर। मीन्स आप किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके उसी को दूसरे कंटेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब इसको मैं, अभी इसका आइकन चेंज हो गया, आप देखेंगे इसका जो कर्सर का आइकन, उसके साथ एक पेस्ट का ब्रश आ गया है। अब मुझे ये जो कमांड में हर बार 3 काउंट में कर रहा था कि उसको बोल्ड कर रहा था, अंडरलाइन कर रहा था, उसका साइज बढ़ा रहा था, जब भी मैं जो भी डॉक्यूमेंट इससे सेलेक्ट करूँगा उसमें वो अपने आप ही आ जाएगा। देखें एक बार में वो चेंज हो गया है। तो फॉर्मेट पेंटर ये बहुत बार हमें काम आता है कि हमने ये डॉक्यूमेंट सपोज यहाँ पर इस पैराग्राफ को हमने जस्टिफाई किया और इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब हम चाहते हैं कि हर एक कंटेंट पर आ जाए पूरे पर, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके और उसका फॉर्मेट पेंट करेंगे और ये इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर देंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसमें और भी हो सकता है कि हमने और भी कुछ फॉर्मेटिंग की हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसमें हो सकता है कि इसमें बुलेटिंग करनी हो तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के लिए जब एक पॉइंट आया, क्योंकि एक पैराग्राफ जहाँ पर भी लाइन चेंज होगी वहीं से ये एक बुलेट काउंट करेगा, एक पॉइंट काउंट करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि हर सेंटेंस को हम कर दें, तो यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे 2 नंबर स्टार्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमने कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने लगभग 4 पॉइंट्स में इसको कर दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इस वाले को बुलेटिंग कर देते हैं। इसमें बुलेटिंग हमने की, ये 2 लाइन यहाँ से चेंज हो गई।
इसके बाद ये नया पॉइंट आया, इसको हमने एंटर किया। इसके बाद आप देखेंगे कि वेरियस वर्जन्स है। ये 4 मार्क्स हो गए, बुलेट मार्क्स हो गए इस पर। और हम अगर चाहते हैं कि ये हो गया हमारा बुलेटिंग, इसमें नंबरिंग हो गई, इस वाले में थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग अभी 1 पॉइंट डिफ़ॉल्ट 1 और 1.15 होता है, लेकिन आप इसको बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और ये वाला जो मैंने बताया था आपको कि ये जो पॉइंट है, ये इसकी स्पेलिंग, इसको ये इनकरेक्ट रीड कर रहा है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसमें हम ऐड टू डिक्शनरी या इग्नोर ऑल ये भी कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के, हो सकता है कि हिंदी में हम उसे एज इट इज़ नेम को टाइप करें तो वो गलत ले सकता है, क्योंकि वो स्पेलिंग में वो स्पेलिंग इसकी जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है इंग्लिश की, उसमें एडिड नहीं है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे डॉलर 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 ये हुआ, इसके हिसाब से ये होना चाहिए डॉलर, तो ये चेंज किया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमें नई सीखने को मिली। कुछ तो ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की, कॉपी पेस्ट कमांड हमने सीखी, फॉर्मेट पेंटर एक्स्ट्रा सीखा है, और ये पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग की कमांड्स हैं इनको हमने सीखा है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन कमांड्स को, इस डॉक्यूमेंट को और इन कमांड्स को अपने लेवल पे फिर से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पे हाथ नहीं चलाएंगे खुद से उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो को सुन के बस आप सुनते रहेंगे, तो वो एक्चुअली अप्लाई नहीं होगा और थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। जब आप उस एक चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो वो आपको आपके माइंड में एकदम से फिक्स हो जाएगा और आपको बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं भी कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को बार बार पॉज करके समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कंप्यूटर को मैं फिर से बोलूँगा कि आप डरिए मत, फिर से मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए। कंप्यूटर बहुत आसान है, इसमें बस माउस और कीबोर्ड का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप सोचते हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो फिर से हम इस डॉक्यूमेंट को, हमने ये अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, इसका अभी हम कलर चेंज कर देते हैं, कुछ कंटेंट हाईलाइट कर देते हैं जैसे हमने पुरानी कमांड सीखी हैं, कुछ को हम बोल्ड कर देते हैं, और इस तरह से हमने सारी कमांड्स इसमें कर ली हैं। अब हम इसको यहीं पर सेव करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम करिए और वो काम, हो सकता है कि आपके पास डेस्कटॉप हो जिसका बैकअप ना हो, बैटरी बैकअप ना हो, तो आप सेव करते रहा करिएगा। तो इसके लिए Ctrl+S बटन, जब भी आपको लगे कि आपने थोड़ा सा काम कर लिया है कुछ भी कंप्यूटर में 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, तो उनको Ctrl+S प्रेस करते रहिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे और कुछ करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वर्ड को हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट बेसिक वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड, रिपोर्ट बनाना, असाइनमेंट्स, एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ बनाना हर एक पर्सन को जो कि कंप्यूटर ऑपरेट करता है या कंप्यूटर से जिसको कुछ भी इंटरफेस कंप्यूटर का होता है, उसको ये वर्ड तो आना ही चाहिए, और वर्ड से ही स्टार्टिंग होती है एक्चुअली। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो टेक्निकलिटीज़ हैं और जो कमांड्स होंगी उनको हम सीखेंगे और MS वर्ड में परफेक्ट होते हुए चले जाएंगे। थैंक यू।